जी सर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है सीयूटी पीजी एग्जाम का। तो क्या इकोनॉमिक्स के अंदर यानी कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं? इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसी चीज को काफी ज्यादा डिटेल में कि इकोनॉमिक्स एग्जाम के अंदर आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर जनरली जो क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे उन सब्जेक्ट से वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइक्रो से, मैक्रो से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, स्टैट से, राइट। इसी के बारे में डिस्कशन आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे, जो करवाता है आपको सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी पीजी एग्जाम की। तो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है बदलाव, क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, तो स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूं कि यार आप लोगों को ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं कि भाई अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह हमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ने पड़ जाएंगे। नहीं सर, टॉपिक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन कुछ माइनर चीजें हैं, उसके बारे में डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम लोग कर ही लेंगे। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए ये टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मौका देता है आप सब लोगों के साथ कंपीट करने वाले बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का और टीचर्स के साथ भी एसोसिएटेड रहने का। और इसके साथ साथ में आप लोगों के पास एक बेनिफिट और होता है कि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती है एग्जाम को लेकर वो सारी की सारी आप लोगों को देखने के लिए यहां पर मिल जाती है। देन सर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप सब लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया है तो प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगा सर। तो प्रिपरेशन शुरू करने के लिए सर हम लोग आप लोगों की मदद करने के लिए लेकर आ चुके हैं सीयूटी पीजी का एक क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप सब लोगों ने सिंपली क्या करना है, पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन के ऊपर जाना है और वहां से जाकर अपने आप को क्या कर लेना है, इनरोल कर लेना है। देन आइए सर समझते हैं कि सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के एग्जाम के अंदर यानी कि इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर क्या बदलाव हुए हैं जनरली। तो यहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जहां पर आपको समझने के लिए मिलेगा कि क्या मॉडिफिकेशन सीयूटी पीजी 2026 के अंदर आप सब लोगों को देखने के लिए मिले हैं। तो यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कुछ क्रिटिकल चेंजेस जो है सीयूटी पीजी 2026 इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के अंदर किए हैं। सबसे पहला क्या है, यहां पर मॉडिफिकेशन किया गया है ताकि कैंडिडेट्स को बेहतर तरीके से क्या किया जा सके, समझा जा सके कि उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज कितनी बेहतर है और उनकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहां पर पता है क्या है कि आपको सब्जेक्ट का कितना डिटेल में नॉलेज है। इसका मतलब कि अब आपसे बहुत ज्यादा बारीकी से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बारीकी का मतलब है कि भैया डीप में क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि आपकी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को अलाइन किया जा सके कॉन्टेम्पररी इकोनॉमिक एजुकेशन के साथ में, जो कि आजकल के समय की नीड है। यानी कि इकोनॉमिक्स की जो नीड है उसको फुलफिल किया जा सके, उसके पर्सपेक्टिव से यहां पर ये सारे के सारे चेंजिंग जो है वो किए गए हैं। तो इस बार आप लोग एग्जाम के अंदर क्या देख सकते हैं कि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछकर एग्जामिनर जो है वो आपसे राइट डिटेल में क्वेश्चंस को पूछ सकता है, ताकि आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से इवैल्यूएट किया जा सके। अब क्या मॉडिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिलता है, तो एग्जाम ड्यूरेशंस आप लोगों की 120 से 90 मिनट कम कर दी गई है, जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि भैया आप कितने बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाते हैं चीजों को। क्वेश्चन पैटर्न के अंदर आप लोगों को शिफ्ट जो है वो देखने के लिए मिला है। हम लोगों ने इसके बारे में कई बार डिस्कशन किया है। क्या शिफ्ट देखने के लिए मिला है कि भाई अब आप लोग यहां पर देखते हैं कि जो एग्जाम है राइट वो पहले ऑफलाइन बेसिस पर होता था, अब ये ऑनलाइन बेसिस पर आपको देखने के लिए मिलेगा। पिछले काफी समय से चल रहा था, लेकिन बच्चों के पास में डाउट रहता है कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, वो इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। ये रिडक्शन पहले भी किया गया था, पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अच्छी बात पता है कि आप सब लोगों के लिए कि 75 के 75 क्वेश्चन जो है ना वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स होंगे सर। माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टैट्स, ये सारी चीजें यहां पर रहने वाली है। देन सिलेबस रिस्ट्रक्चरिंग ओवरव्यू है ना, सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले सिलेबस जो था वो हैवी था, फोकस था थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लिमिटेड कंटेम्परेरी टॉपिक थे, यानी कि प्रेजेंट के टॉपिक कम पूछा जाते थे। मतलब कि भैया दिन दुनिया में इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चल रहा है आजकल, देखो आप लोग कंटेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर कितने ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो आप लोगों को इकोनॉमिकली देखने के लिए मिलते हैं। ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक एम्फेसिस हम लोग ज्यादा देखते थे। बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या चेंजेस आप लोग देख सकते हैं कि बैलेंस थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के केस के अंदर आप लोगों को केस स्टडीज देखने के लिए मिल सकते हैं। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है उसको भी थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड देखने पड़ेंगे और डिजिटल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट जो है वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। यानी कि अब डिजिटलाइजेशन का एरा है, तो डिजिटलाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक्स का क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है।
अब नए टॉपिक क्या क्या ऐड हुए हैं, तो एक डिजिटल इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है और एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। डिजिटल इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक इनोवेशंस, ई कॉमर्स क्या है और इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर क्या पड़ रहा है, वर्ल्ड के ऊपर क्या पड़ रहा है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंट आजकल के समय का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में सबसे कम बात जो है वो आजकल के समय के अंदर की जाती है, तो इससे भी क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं कि इन्वायरमेंट, ये जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं इसका इंपैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ सकता है। और लास्ट में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग के बारे में बात होगी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इकोनॉमिक चॉइसेस को इंपैक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, हालांकि ये सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो एनटीए का इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अलाइनमेंट नहीं रहता है कि भैया स्पेसिफिकली अगर माइक्रो से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अभी भी माइक्रो से इतने ही पूछेंगे, ऐसा नहीं रहता, ये चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको एक पाई चार्ट के बेसिस पर हम लोग समझते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पर ज़्यादा मेजर और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मेजर रोल जो है वो यहाँ पर प्ले कर रहा है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है, देन इंडियन इकोनॉमी है और लास्ट में डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स आती है। ये टॉपिक आपको देखने पड़ेंगे। इन एडिशन टू दैट यू हैव टू कवर दीज 3 टॉपिक्स ऑल्सो, जिसको कि हम लोग डिजिटल इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सर। अब इंपॉर्टेंट डेट और टाइमलाइन यहां पर क्या रहने वाली है, तो जनरली मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंपॉर्टेंट डेट एप्लीकेशन की रहती है वो जनवरी रहती है, लेकिन इस बार जो है वो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही आ चुकी है दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है, हो सकता है कि आपका एग्जाम थोड़ा सा पहले कंडक्ट करता हुआ एनटीए नजर आए, हो सकता है, राइट, इसकी प्रोबेबिलिटी है लेकिन 100% एश्योरेंस नहीं है। देन पूरी की पूरी प्रोसेस क्या रहती है, किस हिसाब से एग्जाम होता है, कब आप लोगों को एकेडमिक सेशन जो है वो चलते हुए नजर आते हैं, ये सब आप लोगों को पता है, तो उसके बारे में ज्यादा बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। अब अगर मैं सक्सेस स्टैटिस्टिक्स और इनसाइट्स के बारे में बात करूं तो 75,000 प्लस बच्चे जो है इस एग्जाम को देते हैं। 150 मिनट ड्यूरेशन यहां पर जनरली बताया है, लेकिन ये 90 मिनट है और 85% जो है वहां पर क्वालिफिकेशन रेट जो है वो आप लोग को देखने के लिए यहां पर मिलता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आप लोगों के साथ में कवर करना था, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, और आई होप आप सब लोगों के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आप लोग अपने प्रिपरेशन को इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर स्पेसिफिकली वैसे अलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप सब लोग हमारे साथ जुड़कर इसके एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली इस बारकोड को स्कैन करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया और सोच रहे हैं कि भैया प्रिपरेशन करें और सिलेक्शन मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारा सीयूटी पीजी का क्रैश कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बारे में हम लोगों ने यहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना था। तो मिलेंगे आप सब लोगों से अगले सेशन में इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।